जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी किसी कारणवश यहाँ पे स्वीकार नहीं हुई है, यानी कि उनकी इच्छा किसी कारणवश यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। तो इस वाली वीडियो में हम उनके लिए बताएंगे क्या ऐसी आपने गलती की है और क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, आपकी इच्छा पहली बार में पूरी हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त अभी के टाइम आ रहे हैं, यानी कि जुलाई के लास्ट में आ रहे हैं या फिर मान लो आज आ रहे हैं या कल आ रहे हैं या परसों आ रहे हैं या फिर अगस्त के शुरुआत में या फिर किसी भी डेट में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी इन मान लो अभी से लेकर और यहाँ पर अगस्त तक कौन कौन सी डेट में बैठेंगे और कौन कौन सी डेट में नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि महाराज जी अभी 2 दिन से धाम पर नहीं बैठ रहे थे और क्या धाम पर अभी बैठना शुरू हो गए हैं, आज धाम पर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, अधूरी देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, जैसे कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कितना टोटल खर्चा यहाँ पर आता है खाने पीने का, रहने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने डॉक्टरी इलाज नहीं कराया है तो आपको डॉक्टरी इलाज पहले कराना है। अगर आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं तो आपको बंद नहीं करना है। और दूसरी बात यह है, अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है तभी आपको आना है। वैसे ही जैसे कि मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा तो उसकी दवाई यहाँ पे काम नहीं करेगी। वैसे ही यहाँ पर अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपके साथ कोई भी चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप पहली बार में ही इच्छा अपनी पूरी करना चाहते हो, अगर आप मनोकामना पूरी करना चाहते हो, तो यहाँ पर अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो आपको आने से पहले ही आपको ये चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुरंत आपके साथ चमत्कार हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइव चमत्कार देखने को मिल जाता है, महाराज जी के छूने भर से बड़ी समस्या यहाँ पे दूर हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं और कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा होता है और उन्हीं के साथ चमत्कार होता है। तो चमत्कार तो 100% होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि चमत्कार कैसे होता है, नहीं तो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आखिर दोस्तों कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों, ये राज्य मान लो ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला, जिसके लिए आप लोकल ट्रेन भी ले सकते हो, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। और ट्रेन 9 बजे आपको मान लो बरेली से चलती है और 9:50 पर यानी कि 50 मिनट में आपको आंवला तक पहुंचा देगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप टैक्सी करके भी आ सकते हो, जिसका किराया 500 रुपये का रहता है, जो कि सीधा आपको मनोना धाम तक भी छोड़ देगी। अगर दोस्तों आप रोड में बस से आना चाहते हो तो उसके लिए आपको मान लो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर आपको मनोना धाम पहुँचना, यानी कि आंवला से मनोना धाम कितनी दूरी पर है। यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है, तो आराम से आप ऑटो ई रिक्शा करके 10 से 20 रुपये में आप मनोना धाम तक पहुँच सकते हो। अब जैसे ही आप मनोना धाम पहुँचोगे तो सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह बाथरूम आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप टोकन लेना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनको ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी यहाँ 5-5, 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि भीड़ डेली ज़्यादा हो, कभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है, कभी भीड़ ज़्यादा होती है, तो उस पर निर्भर करता है। तो अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन टोकन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो और आपका साथ यानी कोई फ़ायदा भी हो जाए। तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, क्योंकि उसका 21 रुपये का चार्ज है।
ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आप करना क्या होता है, अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको प्रसाद वाली दुकान पे आपको मिल जाएगा। उसी में आपको बारीकी से जो भी समस्या है लिखनी होती है, और आपको मान लो जो टोकन वाली लाइन है उसमें आपको लग जाना होता है। यहाँ 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन और एक मंदिर की लाइन और एक टोकन की लाइन। तो यहाँ पर उस वाली लाइन में आपको, टोकन वाली लाइन में लगकर आपको टोकन ले लेना है। टोकन क्या होता है, जो मोहर, मान लो मोहर लगा के दे दी जाती है अर्जी फॉर्म पर, उसी को टोकन कहा जाता है। लेकिन टोकन हर किसी को नहीं मिलता, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को ही टोकन दिया जाता है। टोकन जैसे ही आपको मिल जाएगा, गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है, और दोस्तों यहाँ पे 10 से 15 मिनट में आपको दरबारी अंदर कर लेगा। इस प्रकार से आप टोकन से दर्शन कर सकते हो। अगर आपको टोकन नहीं मिलता तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सीधा आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो, और जब आपका नंबर आए अपने मरीज को आप बुला सकते हो। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे मान लो सुबह में अगर आप पहुंच जाते हो, फिलहाल तो महाराज जी रात में बैठ रहे हैं, रात को 7:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक धाम पर बैठते हैं, और दिन में महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। तो आराम से अगर आप सुबह में नहीं आ पाओगे तब भी आपके दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मान लो आप पहले दिन दर्शन कर लीजिए महाराज जी के, और दूसरे दिन यहाँ पे आप कर लीजिए मंदिर के दर्शन। मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने होते हैं, कभी भी आपको गैप नहीं करना होता है। और जो प्रसाद वगैरह आप लेके जाते हो, ध्यान रखना है, महाराज जी के पास लेके नहीं जाना होता है, महाराज जी के पास नहीं चढ़ता है, मंदिर बड़े वाले मंदिर में ही यानी कि चढ़ता है, और वहीं पे जाके अर्जी फॉर्म भी लास्ट में जमा हो जाता है। और दोस्तों अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था आपको जरूर देखनी है। और वैसे भी आपको लगभग 2 दिन का समय तो आपको लग ही जाएगा। तो रुकने के लिए जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, जिसमें आपको टीन सेट पड़े आपको मिल जाएंगे। 100 से 150 रुपये में आपको कमरा मिल जाएगा आराम से, यानी कि एक बेड मिल जाएगा, और वहीं पर आपको खाने पीने की भी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। अगर धर्मशाला में रुकना चाहते हो जो महाराज जी ने बनवाई है, उसमें 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आता है। डिपेंड करता है कितना मान लो कितने आप कैसा कमरा आप लेना चाहते हो, AC नॉन AC। बाकी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे आपको होटल और भी मिल जाएंगे, इसमें किसी में 400, किसी में 500, किसी में 800। तो इस प्रकार से कमरे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ से आपने प्रसाद लिया है, वहाँ पर भी फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो। बाकी दोस्तों बात करेंगे आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। अगर दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही आपको बता दिया, मीट मछली अगर खाते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो, कभी भी रास्ते में आपको किसी भी तीर्थ स्थान में या फिर किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको यहाँ पे कि बैग वगैरह में आपको श्यामजल आपको नहीं रखना, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है यहाँ आने में, तो उसको लेकर नहीं आना है। करना क्या होता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति का फोटो किसी स्वस्थ व्यक्ति के हाथ में फोटो आपको भेज देना है, और उसी के हाथों से श्यामजल यहाँ पे मंगवाना है, और महाराज जी को दिखा के आशीर्वाद लेना है, और घर पे आपको श्यामजल का सेवन करना है। श्यामजल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन एक बार दिन में कर लेना होता है, और कभी भी गैप नहीं करना होता है। अगर आपको जल्दी फायदा नहीं मिल पा रहा है तब भी आपको निराश नहीं होना है, खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखना है, उन पर आपको छोड़ देना है, और यहाँ पर आपको दवाई गोली यानी कि जो भी आपका इलाज चल रहा है उसके कराते रहना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आते हो तो आपको धाम पर नहीं आना है, अन्यथा आपको यहाँ पे महाराज जी नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग आ सकते हैं, हर किसी के साथ समान यहाँ पे व्यवहार किया जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर मान लो आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पे पैसा का लालच आपको नहीं देना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि हम 1 लाख चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारा पैसे का लालच देते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना, अन्यथा आपको कोई भी साथ चमत्कार नहीं होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अभी के टाइम महाराज जी बैठे हैं नहीं बैठे हैं, पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर महाराज जी अभी 2 दिन से धाम पर नहीं बैठ रहे थे, और दोस्तों आज यानी कि आज से महाराज जी बैठना शुरू करेंगे। तो अगर आप आज के दिन आ रहे हो, अभी आ रहे हो, तो महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे जुलाई की लगभग लास्ट तक आपको महाराज जी धाम पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है अगस्त में 10 अगस्त तक भी आपको महाराज जी धाम पर मिल जाएं, लेकिन उसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी है, तभी आपको आना, अन्यथा आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ और जानना है इस वीडियो में रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे टोटल खर्चा लगभग 500-600 रुपये का नॉर्मल आता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।